बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ लाइन रिदा सैफ़ी के तीसरे रोज़ के ईद सईद के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और 2 दिन ईद के बहुत ज़बरदस्त गुज़रे सबके, और यकीनी तौर पे आपके भी गुज़रे होंगे। और आज ईद का आखिरी रोज़ है, यानी कि तीसरा रोज़ है। और आज भी हम आपके लिए अपने खूबसूरत से मेहमान यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, और उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी पूछेंगे उनकी ईद कैसी गुज़री। और जहाँ ईद की बात हो रही है वहीं पे दिल खुश हो जाए और रूह झूम उठती है जब ईद की बात आती है, क्योंकि ईद का रंग अभी तक फैला हुआ है और खुशबू अभी तक फ़ज़ाओं में है और मोहब्बत अभी तक दिलों में धड़क रही है। और ईद का तीसरा दिन हो, दूसरा हो या पहला हो, लेकिन जो ईद की चकाचौंध है वो अपनी ही जगह खूबसूरत लगती है। वो दिन जब पहली ईद की चमक अभी बांध नहीं पड़ी है, और जब मुलाकातें भी अभी जारी हैं, जब घर घर में हंसी की गूंज भी है और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें का सिलसिला भी अभी नहीं टूटा, और हम सब मिलकर एक बार फिर ईद की खुशी को दुबाला करने निकले हैं। और क्यों ना हो, इसलिए भी क्योंकि ये ईद ही ऐसी है। इसको मीठी ईद कहा जाता है, ईद सईद भी कहा जाता है, और कुछ लोग जो है वो इसको ईदी वाली ईद भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो काम है बच्चों का और ख़वातीन का, वो तो ईदी से ही दुबाला होता है। मर्द हजरात तो नमाज़ पढ़ के और शीर खुरमा खाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन जो बच्चे और जो ख़वातीन हैं उनके लिए यही होता है। लेकिन इस ईद पे हमने जो बात कल परसों भी की और आज भी हम करेंगे, वो ये कि ये ईद थोड़ी सी इसलिए भी हमारे लिए गमज़दा रही, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कि हमारे पड़ोस में जो अनधुनाक वाक़या हुआ, और जो उम्मत मुस्लिमा को गम और जो एक असैसिनेशन का सामना रहा, उसकी वजह से भी हमने कोशिश ये की कि इस ईद पे उनको भी ना भूलें। और यकीनी तौर पर ईद का मतलब ही यही है कि सबको लेके चलना। अगर सिर्फ आप अपनी खुशियों को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे तो ईद का वो मज़ा नहीं रहता। ईद का मज़ा तभी आता है जब सबको साथ लेके चलें, चाहे सबको आप खुशियों में शामिल करें या फिर उनके गम में शामिल हो जाएं। तो ईद का और मुसलमान का जो असल पैगाम है वो यही होता है। तो यहाँ पे आज हमारे साथ खूबसूरत से मेहमान होंगे, मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात से वो ताल्लुक़ रखते हैं। आपको पता है कि हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात के लोगों को बुलाते हैं, और ये वक्त ऐसा होता है कि पूरा दिन गुजर चुका होता है। और ये 8 बजे का वक्त मैं इसलिए कहती हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब पूरा दिन गुजार के इस वक्त आ चुके होते हैं और सबको पता होता है कि जी आज हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो जी अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं वक्त का ज़ाया किए बगैर, और जल्दी से उनको शामिल करते हैं आपके साथ और आपको शामिल करते हैं उनके साथ। तो मेरे राइट हैंड साइड पर सबसे पहले बैठे हैं जी युसरा खान हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। आप उनको देखते हैं मुख्तलिफ़ टीवी स्क्रीन्स पर, उनको मुख्तलिफ़ चैनल्स पर देखते हैं आप, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और उनके प्रोजेक्ट्स भी मुख्तलिफ़ चल रहे हैं। तो उनको सबसे पहले वेलकम करेंगे और ईद की इस खुशी में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम युसरा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ आपके शो पर आकर। थैंक यू सो वेरी मच। हम भी बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। राइट साइड पे मेरे साथ दूसरे मेहमान बैठे हैं, इब्राहिम खालिद तवाब हैं, ऑनरी कौंसल जनरल हैं इथोपिया के, और उनको भी आप मुख्तलिफ अंदाज में हमारे प्रोग्राम में देखते हैं। लेकिन आज ज़रा उनसे पूछते हैं ना कि उनके ईद कैसी गुजरी है और ईद पे वो क्या करते हैं, तो उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। थैंक यू सो वेरी मच, आई एम गुड। और मेरे साथ जी लेफ़्ट हैंड साइड पर बैठे हैं हमारे बड़े ही अहम मेहमान एक और उनका ताल्लुक़ है, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी इवेंट हो तो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उससे भी हमारे साथ कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन हो, हम उनको भी अपने खुशियों में, अपने हर लम्हे में शामिल रखते हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत, एक नाम, तजज़ियाकार तो है ही वो। उन्होंने एक अरसा सर्व किया पाकिस्तान फ़ोर्सेस में और आर्मी में, और उसके अलावा अगर मैं उनकी बात करूं तो बहुत अच्छा लिखते भी हैं इन दिनों। अपनी किताबें उनकी काफ़ी सारी जो है वो आ रही हैं, इस वक्त शाया हो रही हैं मार्केट में, और जब बोलते हैं तो आप उनको पसंद करते हैं। हमारे प्रोग्राम में एज एन एनालिस्ट आप उनको देखते रहते हैं, लेकिन आज ईद के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं वेलकम करूँगी ब्रिगेडियर सैयद करार हुसैन साहब को, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, रिटायर्ड हैं। उनको भी ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक रिदा। कैसे आपका आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों का भी शुक्रिया बुलाया। तमाम दोस्तों को आज तीसरा दिन है, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। और मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी जादू का अपने अपने जिसको कहते हैं ना आवाज़ का जादू जगाया है और इंडस्ट्री में, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से
जो है उन्होंने अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए जादू जगाया है और प्लेबैक सिंगर हैं। आपने उनको मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में देखा है, उनकी आवाज़ सुनी है, उनका काम सुना है और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं। मेरे साथ जिम्मी सनम मौजूद हैं जो कि एक मशहूर व मारूफ सिंगर हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ईद मुबारक जिम्मी। खैर मुबारक, सबको अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। ओह थैंक यू सो ईद वेरी लग रही मच। है। ईद है तो ईद लगनी भी चाहिए। और आप लोग भी यकीनी तौर पे जो हमें देखने वाले हैं, एक मरतबा फिर जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, आप सबको ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं युसरा की तरफ जाऊँगी। तो युसरा, कैसी गुजरी ईद और ईद पे क्या करती हैं? देखने वालों को बताएं कैसी गुजरती है, पहला दिन कैसा गुजरा, दूसरा और आज तीसरा कैसे गुजरा। तीसरे दिन हमने यहाँ आपको दावत भी दे दी है। और ये बताएं कि ईद तो क्योंकि कहते हैं कि ये मीठी ईद होती है, तो मीठा सिर्फ खाने की हद तक शौक़ रखती हैं या बनाती भी हैं कुछ? ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बेसिकली जो हालात मुल्क के रह चुके हैं और पूरी दुनिया में चल रहे हैं, उसकी एक मायूसी तो थी अपनी ही जगह, बट मुझे लगता है मेरे घर में ईद से ज़्यादा हम चांद रात को एंजॉय करते हैं। मैं मेहंदी का फेस्टिवल लगाती हूँ तारिक रोड पर, उससे मुझे खुशी मिलती है बिकॉज बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनकी एक उनको ईदी मिल जाती है मेरी तरफ से, जो लगाने आती हैं लड़कियाँ। हाँ। तो ईद में एक्चुअली मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर, मेरे छोटे भाई भी, हम सब मिलके पार्टिसिपेट करते हैं उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उस फेस्टिवल को। तो चांद रात को हम ईद मना चुके होते हैं। पहला दिन तो तकरीबन हमारा सो के गुजरता। मदर हमारी उठ के हमारे लिए बिरयानी, रस मलाई बनाती है मेरी मम्मा, बहुत अच्छी रस मलाई, वो खाती हूँ, बना लेती हूँ। लेकिन बनाने का ईद वाले दिन कोई शौक़ नहीं है मुझे। मैं चाहती हूँ कि बैठूँ और खाऊँ। और ऑफ कोर्स आपको पता है लड़कियां तो जोड़े पहन के बैठी होती हैं, उनको कहाँ दिल करता है कुछ करने का। हाँ। तो बस ऐसे ही मज़े मज़े से ईद गुजारी। और मुझे लग रहा है कि आज मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारी आर्म फोर्स के भी हैं और सिंगर भी हैं और जनाब भी हैं, और आप तो ऑफ कोर्स माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं, मज़ा आ रहा है मुझे। सेम टू यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो युसरा, आज आपने किस डिज़ाइनर का, जहाँ आपने कपड़ों की बात की, तो किस डिज़ाइनर का ड्रेस पहना है आपने? आज मैंने पहना है साइमा इब्राहिम को। और ये मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि ये उस तरह के ड्रेसेस बनाती है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी होते हैं और हैवी भी नहीं होते। अब जो मैंने आज पहना हुआ है, इनफैक्ट मैंने रमज़ान में इनके बड़े ड्रेसेस पहने, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स साइमा। ओके, ज़बरदस्त हो गया है। चलें आगे बढ़ते हैं जी, इब्राहिम की तरफ भी जाएंगे। तो इब्राहिम, मुझे ये बताइए कि ईद के दोनों दिन कैसे गुजरे, आज तीसरा दिन कैसे गुजरा। और चूँकि हम, अब मैं आपको अपने नाज़रीन को, देखने वालों को बताऊं कि हम बैठे भी आज इब्राहिम के घर पर ही हैं, तो हम तो चूँकि आ गए इनके घर पे ईद मनाने के लिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके पूरे दिन कैसे गुजरे, ईद का, कल का, परसों का? इधर बहुत अच्छा ईद का दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बिजी। पहला दिन जो है वो नॉर्मली हमारा रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में गुजर जाता है, लोगों का आना जाना। इसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन लोगों के पास कब्रिस्तान जाया जाए, साथ साथ वो लोग जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया हो तो उनसे ताज़ियत के लिए उनके घर जाया जाए। क्योंकि ईद एक ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे खुशियों के साथ साथ हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि जो किसी गम से गुजर रहे हो, और उनको भी अपनी ईद का पार्ट बनाना चाहिए। पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक ऐसा फेस्टिवल ईद का होता है जिसमें सिर्फ कोशिश होती है कि खुशियों को बांटा जाए और मिल के गुजारा जाए। राइट। तो इब्राहिम, आप अभी कौन से वाले कैटेगरी में आ गए हैं? ईदी देते हैं या लेते हैं? ईदी जमा हुई है या दे दी सारी? जो जमा हुई थी वो सारी दे दी? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आ जाए मेरे घर में। और सवाल आपने बड़ा ट्रिकी पूछा है ये, क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँगा कि मैं लेता हूँ तो आप कहेंगे बनता तो नहीं है। तो एक ऐसा मिला जुला रुझान है कि मिला जुला रुझान, वाह क्या जवाब निकाला है ना। और हम आज आए हुए और हमें देनी भी पड़ जाएगी। तो ये ना मिला जुला रुझान, ये कितना जबरदस्त वर्ड निकाला है ना। आई लाइक दिस वर्ड। हाँ, ईदी मिलती भी है और ईदी देनी भी पड़ती है। ओके, सही है। तो अच्छा, जो मिलती है वो जमा हो गई या फिर जो देनी थी तो वो उसमें निकल गई सारी, या कुछ जमा भी हुई? देनी कहीं ज्यादा होती है और मिलती बहुत कम है। ओह, आई सी। अच्छा, मेरा ख्याल है ईदी का एक हमारी बड़ी एक पुरानी, मेरी अब्बू की खाला होती थी, तो वो उस जमाने में, दिस वाज 20 इयर्स बैक, तो वो 10 रुपए ईदी देती थी। अच्छा। 10 रुपए की इंपॉर्टेंस तब भी इतनी नहीं थी, कमी थी। हाँ। बट वो एक प्रेजेंस होती है कि आपको ईदी किसी से मिले, उस ईदी की एक वैल्यू बड़ी होती है। अच्छा, मुझे ज्यादा प्रेजेंस वो अब ये कि जब तक वो नहीं होता कि बाबा जब तक गड्डी ना दे ना आपके हाथ में,
तो माय फादर यूज टू एवरी टाइम के वो गड्डी देते हैं। अच्छा, हमें अगर कोई अपना और भी कोई रिश्तेदार लेकिन वो गड्डी के अलावा देना तो वो ईद ही नहीं लगती है, क्योंकि वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना बचपन से कि जी बाबा ने आना है और गड्डी देनी है, और वो चाहे 10 रुपए की हो या 20 रुपए की या 50 रुपए की, वो जो भी हो, लेकिन वो जो एक नई नोटों वाली गड्डी का जो वो एक होता है ना क्रेज, वो ईद पे होता ही होता है। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, तो कैसे गुजरे ईद के 2 दिन, और होम मिनिस्टर की तरफ से जो है होम मिनिस्टर की तरफ से जो है वो क्या किया गया और आपने क्या किया, ये बताएं। ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। ठीक है। और जैसा कि आप जानती है 32 इयर्स मैंने आर्मी में सर्व किया है, बिल्कुल। तो हमारी आदतें आर्मी वाली बन जाती हैं। अच्छा, हमारी आदतें ये होती हैं कि चूँकि बॉर्डर हम खाली नहीं रख सकते, तो तमाम सोल्जर्स को हम छुट्टी नहीं दे सकते। राइट। एक रेशो होती है मैक्सिमम 1/3 की, 1/3 मैक्सिमम दे सकते हैं। फिर बाकियों को हम समझाते हैं कि यार कुछ दिनों बाद ईद के तीसरे चौथे दिन चले जाना। राइट। हमारा दिन ईद पढ़ने के फ़ौरन बाद जो गुजरता था, तो हमारे जो सोल्जर ड्यूटी पे होते थे, हम उनके लिए अपनी मिठाई लेके जाते थे। वाह वाह भाई वाह। तो आज भी तीसरा दिन है और मैंने उन तमाम दोस्तों को याद किया जिनको मैं ईद के दिनों में ड्यूटी पे पाता था और उनके लिए मिठाई लेकर जाता था। जबरदस्त। ये तो आर्मी की बात हुई। रिदा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्नी आप लोगों ने वो दौर देखा कि नहीं? हमने वो दौर देखा है कि हम बहुत छोटे थे तो हमारे गांव में ईद कार्ड नहीं मिलते थे, तो हम अपने वालिदैन को अपने हाथ से खूबसूरत सा चांद तारा बना के बाबा ईद मुबारक, मामा ईद मुबारक, वो हाथ से देते थे। फिर बड़े हुए तो मैं सरगोदा गवर्नमेंट कॉलेज में जब गया तो ईद कार्ड के बड़े बड़े स्टॉल लगा करते थे। अच्छा, एक मैं आपको सॉरी कट करूंगी, हम मैं एक बीच में नहीं, बिल्कुल ये ट्रेंड है। अब ये हर किसी की मर्जी, हालांकि आज डिजिटल का दौर है, लेकिन उस पर जो मैसेज करना है ना, यू कैन नॉट बिलीव मी कि हमारे जितने स्कूल का जो सर्कल है और कॉलेज का, बिकॉज आई स्टडी फ्रॉम आगा खान और फिर उसके बाद IBS से, तो हमारे जितने और O लेवल्स के हम लोग का आज भी ये कि हमारे कुछ फ्रेंड्स और कज़न्स ऐसे हैं आपस में कि चांद रात वाले दिन हम उनके यहाँ गिफ्ट, और वो जो है ना, वो हमारी मदर ने वो डाली हुई आदत कि वो कार्ड और वो गिफ्ट के बगैर जब तक हम अपने कज़न्स और दोस्तों के पास नहीं देने जाएंगे ना, हमें लगेगा ही नहीं कि हमने ईद ग्रीटिंग्स किया है। वो मैसेज से वो बात नहीं आती असल में। हाँ, ये ट्रेडिशन की बात है ना, ये ट्रेडिशन थी। और वो मुझे अभी तक याद है, मैंने जब गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में पढ़ता था तो एक कार्ड खरीदा, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, तो मेरी ज़िंदगी में वो नक्श हो गया। उस पर लिखा था कि लोग कहते हैं ईद कार्ड इसको है, ये रीत इस ज़माने की, एक दस्तक है उनके जहनों पर जिनको आदत है भूल जाने की। एग्जैक्टली, यस। इसी तरह के उस पे आते हैं और आज भी वो कार्ड्स आते हैं, मतलब हमेशा से आते हैं, हमने तो देखा है। और मेरे ख्याल से ये है कि उस वक्त बस ये फर्क था कि आप कह रहे हैं कि आपने अपने हाथ से बनाया, अभी तो मिले मिलाए आपको कार्ड्स मिल जाते ग्रीटिंग्स के जो होते हैं सारे, और वो जो है ना, मैं प्रमोशन कर दी ग्रीटिंग्स वालों की। अच्छा, तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, वो आपके लिए होते हैं। और हम तो शुरू से ये करते हैं कि अपने जब से हमारे जो फ्रेंड्स हैं बचपन से और जो कजन्स हैं, उनके पास वो कार्ड्स और गिफ्ट जरूर जाता है चांद रात को, जो ईदी होती है बेसिकली। हाँ। और वो हमारे पास भी आती है। तो ये ट्रेडिशन, तो यही तो खूबसूरती है ना ट्रेडिशन की, मैं समझती हूँ। अभी आपने इब्राहिम साहब से सवाल पूछा था, तो मैं भी वही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं और वो मुझे ईदी देते हैं, और मैं उनको भी देता हूँ, अपनी डॉटर्स इन लॉ को भी देता हूँ, और सारे पोते और एक पोती तो आपने देखी है, पोती मेरी माशाल्लाह, तो मैं उनको भी देता हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहता है। असल में वो पैसा नहीं होता, वो जज्बे होते हैं, वो मोहब्बत होती है, वो जो है ना, आप किसी के ऊपर अपना एहसास दिला रहे होते हो कि आप हमारे लिए इन ईद की खुशियों की तरह बहुत अहम हो। ऐसा ही। और इवन अभी भी मेरे ख्याल से हमारे पूरे बिजनेस सर्कल में, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में, हमारी अपनी फ्रेटर्निटी में भी चांद रात से आने शुरू हो जाते हैं उससे 1-2 दिन पहले से। इब्राहिम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इवन डिप्लोमेट्स हमारे सारे, चूँकि इब्राहिम खुद डिप्लोमेटिक से, तो वो रमज़ान में भी भेजते हैं। जैसे शुरू आता है हमारे ये अरब ममालिक, खलीजी ममालिक, मेरे पास सबके ही आ रहे होते हैं। और इवन मैं देख रही थी ISPR वाले भी भेज रहे होते हैं, तो सारे भेज रहे होते, सारे सभी कह रहे होते हैं। तो वो ये तो एक ट्रेडिशन है जो मेरे ख्याल से शुरू से है। सो ये ट्रेडिशन आज भी हमारे यहाँ कायम है, और यही खूबसूरती है कि ये ट्रेडिशंस जो है ना, यहीं से तो पता चलता है कि आपकी लेगेसी क्या है, आपके ख़ानदानी रिवायात क्या है, यहाँ से एक अंदाज़ा होता है। तो जिमी की तरफ जाएंगे। जी जिमी, आप के कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या चल रहा है प्ले बैक सिंगिंग में, अब तक क्या कर चुके हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए, और आज क्या सुना रहे हैं आप हमें, ये भी बताइए। हाँ, ये एंड वाली बात बड़ी अच्छी थी आज, क्योंकि ईद का दिन है। हाँ। और
गले मिलने का एक बड़ा निज़ाम होता है जब हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। बस इतना मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे मुसलमान हैं इस दुनिया में सब गले मिल जाएं और एक साथ रहें। आमीन। आमीन, सुमा। और ईद आई है, पिया घर आया है, तो पिया घर आया सुनाइए, चलिए। बुल्ले शाह का कलाम इस उम्मीद के साथ और जो हमें देखने में सबको पसंद ओ मेरा पिया घर आया ओ लालनी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया। हुण विछड़न होया मुहालनी, ओ मेरा पिया घर आया ओ लालनी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी। हो घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसंती पिया घटावे। मेरे मन की बात न माने, मेरे मन की बात न माने। हुण बिछड़न होया मुगालनी, ओ मेरा पिया घर आया ओ लालनी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी। बुल्ले शाह की एक बात बैठ गया और बुल्ले शाह फरमाते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ताला को मनाना आसान है, लोगों के लिए एग्जैक्टली उस रब नु मनोना औखा नहीं, दो नफल पढ़ो रब मन जांदा। बेशक, राइट। उस रब नु मनोना औखा नहीं, दो नफल पढ़ो रब मन जांदा। जे यार किसे ना रुझ जावे, जे यार किसे ना रुझ जावे, नच नच के मनोना पहला है। मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। उस रब नु मनोना औखा नहीं, दो नफल पढ़ो रब मन जाना। जे यार किसे ना रुझ जावे, नच नच के मनोना पहला है। मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। पढ़ पढ़ इल्म किताबा वाले नाम रखायो काजी, मक्के जाके हज कर आयो नाम रखा लियो हाजी। पर शमशीर मुजाहिद वाली नाम रखायो गाजी। हो बुल्ले चांदी कुछ नहीं कीता, बुल्ले चांदी कुछ नहीं कीता, याद कीता राजी। मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। बुल्ले चांदी कुछ नहीं कीता, याद कीता राजी। मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया ओ लालनी। ज़बरदस्त जिमी, एक्सलेंट भाई, बहुत मज़ा आ गया जी। और ये कलाम बुल्ले शाह का जो भी आपने कहा, इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग और अभी इन दिनों तो रीमिक्स होकर आया है। जिस तरीके से मैं देख रही थी कि उसके अंदर माहिरा और वजाहत, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बोथ आर लुकिंग वेरी नाइस एंड बोथ आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। उसके अंदर दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं जो रीमिक्स होकर आया है उसके अंदर, एंड शी इज़ लुकिंग स्टनिंग इन दैट। और वजाहत इज़ लुकिंग वेरी ग्रेसफुल इन दैट। वंस अगेन वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस, बोथ ऑफ देम। तो विश देम ऑल्सो वेरी गुड लक। तो आज के वार्डरोब की भी बात करेंगे, मैं अपनी वार्डरोब की भी बात करती हूँ जी। आज का जो आउटफिट है वो हमें स्पॉन्सर किया है सिदरत काउचर ने। डिज़ाइनर है हमारी सिदरतुल मुंतहा, और सिदरत काउचर जो है वो इनका इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है और ऑफिशियली फेसबुक पे भी इनका पेज है, और
FYP जिसको कहते हैं फैशन पाकिस्तान लाउंज, FPL फैशन पाकिस्तान लाउंज जो है डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में इनका जो है वो फिजिकली अगर आप जाएंगे तो फिजिकल स्टोर है और ऑनलाइन स्टोर भी इनका शामिल है। तो आज ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट आप देख रहे हैं, जो ब्यूटीफुल सी साड़ी मैंने वेयर किया, वन ऑफ माय फेवरेट कलर जी, तो वो सिदरत की तरफ से थैंक यू सो वेरी मच सिदरत। यहाँ पे एक वक्फा भी लेना है हमने, वक्फे का भी कहा जा रहा है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना और हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन, और न्यूज़ लाइन विद सफ़ी के ईद स्पेशल के तीसरे रोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ कहीं आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको हमारा सलाम और ईद सईद की, मीठी ईद की आपको बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। और आज ईद का तीसरा रोज़ हम यहाँ मौजूद हैं जी, और मेरे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मेहमानों की तरफ जाएं जी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करते हैं। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी बॉम्बे लाइट हाउस, WB हिमानी जो कहते हैं लिव नेचुरल, और बॉम्बे लाइट हाउस कहता है कि लाइट अप योर हाउस, वॉकीज़, शूज़, बैग्स, एक्सेसरीज़, और इसके अलावा जी लवली एंजल कॉस्मेटिक्स का, सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स का जी हमारे साथ ताउन है। और जो ग्लूटाथायोन की जी नई उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, वैसे तो ऑलरेडी उनकी सारी रेंज है, लेकिन ग्लूटाथायोन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा इन है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, गोरा होने का क्रेज़ है इन दिनों, तो जी आप उनकी वो प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे मेहमानों के साथ जी चारों हमारे स्पॉन्सर्स के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। साथ ही जी मैं वापस युसरा की तरफ भी आती हूँ। तो युसरा, आप क्या होता है ट्रेडिशनली, मतलब पहले दिन दूसरे दिन क्या रहता है? अब जैसे चांद रात का तो आपने बताया, पहला दिन भी चलो सो के गुजरता है, आज के तीसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, और आपके साथ क्या सिलसिला है? ईदी देती हैं, लेती हैं, और क्या करते हैं? कितना बैंक अकाउंट हो गया अब तक, ये बताएं। ईदी लेके कि देकर? लेके। अच्छा, दे के तो नहीं होता ना, वो तो कम होता है बैंक अकाउंट कितना हो बैलेंस गया तो लेके बढ़ता हो गया है कि आप ब्रिगेडियर करार साहब के पास जाए, वो अकाउंट खुलवा लें। बेसिकली ईद ऑफ कोर्स पहला दिन तो आधे से ज़्यादा सोकर ही गुजरता है, फिर शाम को निकलते हैं और दोस्तों से मिलना शुरू करते हैं, और फिर शोज़, बीइंग एन एक्ट्रेस और मीडिया में होने से हमें तो ज़्यादातर शामें हमारी शोज़ पे गुजर रही होती है, कुछ मॉर्निंग्स गुजर रही होती हैं। सो और मीडिया वाले ही दोस्त होते हैं, इसी बहाने उनसे मुलाकात हो जाती है, कुछ नहीं होते तो उनके घर तोहफे, ईद, मिठाई, ईदी लेके उनके बच्चों के लिए चली जाती हूँ। बट मेनली मुझे जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों से तो हम मिलते ही रहते हैं हर दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, ख़ास तौर पे वो रिश्तेदार जिनकी हम सालों नहीं गए होते, उन रिश्तेदारों के घर जाने का, ननियाल में जाने का, ननियाल में ईद मनाने का, वो जो लेवल है ना, मुझे लगता है उस लेवल का कोई लेवल क्रॉस हो ही नहीं आती, वो वाइब नहीं आती है। यस, तो वो वाइब वहाँ जाकर, वो बचपन बिल्कुल ऐसा लगता है कि वहीं हम यहाँ ईदी लेते थे नानी से। अब तो नानी, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, नानी नाना नहीं है, वो वैसा लगता भी नहीं है घर, बट स्टिल वो एक याद है उनकी कि नानी ये करती थी, नानी शीर खुरमा बनाती थी, और खालाओं से मिलना, मामू से मिलना, उनसे ईदी, क्योंकि मुझे पता है उस घर में जाके ईदी देनी नहीं है, लेनी है, अम्मा को देनी पड़ेगी उनके बच्चों को, वहाँ हमें नहीं देनी। तो बहुत मज़ा आता है, और मुझे लगता है कि ईद ही वो टाइम होता है जो हम जिन अपने प्यारों को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, और ईद पर जाके उनसे मिल के, उनके साथ अच्छा वक्त गुजार के उनको टाइम देते हैं। और स्पेशली मैं तो उनके घर ज़रूर जाती हूँ जिनके साथ मुझे पता होता है कि कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है या वो किसी चीज़ में परेशान है, उनसे मिलने में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि अगर शायद मैं उस वक्त उनके गम में नहीं शरीक हुई होती तो ईद पर जाके मिल के उनको खुशी तो दे दूँ माशाल्लाह। और फिर उसके बाद दोस्तों से मिलते हैं, शोज करते हैं और जाते हैं, कभी आउटिंग कर रहे होते हैं, कॉफी पीने जा रहे होते हैं, यू नो गर्ल्स का तो ये बहुत ज्यादा। एंड देन कपड़े डिजाइनर्स को वापस करते हैं और ईद के चौथे दिन चुप करके बैठ जाते हैं। ईद ही बहुत जमा हुई है इस बार मेरी, अच्छी खासी। कितनी हो गई है? कोई गाड़ी या घर लेने के लायक हो गई है? गाड़ी की तो नहीं, मेरे हिसाब से मैं 4 या कोई 17 प्रो मैक्स ले सकती हूँ। अच्छा, 1 तोला सोना ले सकती हूँ, सोना भी अब बहुत महंगा हो गया है। हाँ, 4 तोला तो तकरीबन ले सकती हूँ। ऑफ कोर्स आईफोन और उसकी तो इतनी है। फिर तो ठीक है, फिर सही आप जा रही हैं। सही स्पेस और गई होगी तकरीबन मेरी 1 तोला सोना के बराबर। ये भी तो है। और ईदी एक वाहिद वो पैसे होते हैं जब लगते हैं ना, तो उसमें वो आप मैं कभी नहीं गिनती। मत बताओ एफबीआर वाले आ जाएंगे। ऑलरेडी बताओ, इतने भी नहीं आएंगे, वो एफबीआर बहुत बड़ी जगहों पे जाती है। तो बेसिकली यही तो पूरी कौम का दुख है कि बड़ी जगहों पे जाती नहीं, छोटे लोगों के पास आ जाती है। बहुत बड़े मेरी मिडिल
उसमें जाती है। और हम तो छोटे लोग हैं, 4 आईफोन क्या है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, नहीं आना। ठीक है। तो बस मुझे लगता है ईदी देने से जो ईदी की रकम खर्च हुई होती है, वरना तो मैं पूरे महीने हिसाब कर रही होती हूँ कहाँ पे कौन से पैसे लगाए, बट ईदी की मैं कभी नहीं गिनती कि मैंने कितनी ईदी खर्च की। और उस स्पेल से, जो रमज़ान से ईद का स्पेल होता है, मैं कभी पैसा नहीं गिनती कि कितना गया और कितना आया भी नहीं गिनती हूँ तकरीबन, क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला रमज़ान में देना शुरू होता है, रहमत और बरकतें बहुत हो जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स द ब्लेसिंग। एंड हम इस ब्लेसिंग को भी हमें जो है ना उसके लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए, और उसके लिए भी हम अपने आप को प्रिविलेज समझे, मैं ये समझती हूँ हमेशा। इब्राहिम की तरफ आती हूँ। इब्राहिम, तो आपका ईदी का तो हमने जान लिया कि ईद भी कैसे मना रहे हैं, वो भी जान लिया। अच्छा ये बताएं, आपको कुछ बनाने का शौक है या बस सिर्फ किचन में जाके खाते हैं और बेगम से कहते हैं कि जी बस खाने को ला दो? रिवायती शौहरों की तरह, बस बेगम खाने को ला दें। नहीं जी, मैंने क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी का टाइम इंग्लैंड में गुजारा है, ओके, तो बेसिक खाना मुझे बनाना आता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है। कई ईदें जो है वो घर से दूर गुजारी हैं, तो उसमें कभी ईद पे खीर बनाने हमारे एक्चुअली हमारे ऐसे ही कहा जाता है ना, कोई जो भी बच्चा जो है वो घर में या कोई भी लड़का या लड़की खाना बनाना चाहता है तो उसको कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी बच्ची है। तो मैंने वही जुमला रिपीट कर दिया। नहीं देखिए, मेरा बेटा है, माशाल्लाह 8 years old now, मैं उसको भी ये बात समझाता हूँ, और इन जनरल के हमारे यहाँ दिस इज जनरेशनल चेंज, कि हमें भी अपने बच्चों को भी, बेटों को भी, पहले हम सिर्फ कहते थे बेटियों को काम करो और बेटे को कहो तुम आराम से बैठो, तो दैट इज नॉट व्हाट इट इज। बच्चों को अपना काम करने आना चाहिए। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो खाना भी बनाया, अपने काम भी सारे खुद किए, कपड़े भी धोए, कपड़े इस्त्री भी किए, तो दैट इज समथिंग दैट टीचेस यू अ लॉट अबाउट लाइफ, कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। और जब मैं जा रहा था, मुझे याद है, तो मेरे अब्बा ने मुझे कहा था कि बेटा ये तुम्हारी पेड हॉलीडे है। अच्छा। तो वहाँ जाके मैं सोचता था कि ऐसी हॉलीडे है कि आपने कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, बट आई थिंक ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और ऐसे ही मौकों पे जो है वो आपको फैमिली की भी इम्पोर्टेंस और फैमिली की याद भी बहुत आती है। जी 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 जी, बिल्कुल हो जाते हैं बाहर कुछ चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब हम अपने फैमिली माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं तो उसकी वो एहसास नहीं होता है। जब आप उनसे दूर वक्त गुजारें तो आपको उन माँ बाप का, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का एक एहसास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसा बिल्कुल ठीक कहा अभी उसरा ने कि हम जैसे हमारे जो दूर के रिश्तेदार हैं, अब सबकी फैमिली बढ़ गई हैं, खाला के बच्चे, उनके बच्चे, इट्स अ ह्यूज फैमिली, तो सबसे मुलाकात का वो एक ईदी एक फेस्टिवल होता है जिसमें सब पेट शोर करते हैं कि आए, आके मिलें, और जो जब गले मिलते हैं एक दूसरे से, कोई अगर किसी की कोई शिकवा भी होता है, कोई नाराजगी भी होती है, कान में कह देते हैं, कान में कह देते ना, ये था मसला, तू चंगा नहीं किता सी। कुछ लोग पंजाबी में ये बोलते हैं। एग्जैक्टली, ठीक हो गया है जी। तो ब्रिगेडियर करार की तरफ आऊँगी। ब्रिगेडियर साहब, तो आपने तो ये बताया कि जो बॉर्डर पे जो हैं उनके साथ तो आपने बताया, और फैमिली में क्या होता है, और वो क्या आपका भी वो दूसरा दिन वही रिवायती जो ससुराल में जाना होता है वही है या क्या है? असल में मैं उस स्टेज से अभी गुजर चुका हूँ। एक तो वैसे आपको पता हमारे आर्मी वालों की लाइफ का, हमारे ससुराल कहीं और होते हैं, पेरेंट्स कहीं और होते हैं, हम कहीं और होते हैं। तो हमारी ज़्यादा ईदें तो जैसे मैंने कहा कि ट्रुप्स के साथ गुजरती हैं, सोल्जर के साथ। वरना लोगों ने डिक्लेयर कर दिया नेशनल डे, अगला दिन जो है ना, दूसरा दिन ससुराल डे डिक्लेयर हो गया हमारी ऑफिशियली। तो आपको पता है ये? हाँ, अपने वालिदैन के घर तो डेफिनेटली एक ईद में जाता था, दोनों में से एक ईद वालिदैन का घर जाता था। और पूरी ज़िंदगी में क्यों, अच्छा जैसे मैंने कहा मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, इनलाज मेरे लाहौर में, तो वो भी फासले जो ना काफ़ी सारे थे। ये फासले अच्छे हैं या बुरे हैं? देखिए सगी खाला की बेटी है, अच्छा ठीक है, तो वो फासले ज़मीनी होते हैं। एग्जैक्टली, उनको घर जाना है, इसलिए मुझे घर जाना है, वापसी है। सही है, इतना सोच के जवाब देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा सा भी उनका पूछते हैं ना तो वो जवाब ऐसे देते हैं, नहीं ऐसे है, क्योंकि उनको पता है कि घर जाके रहने चाहते हैं। वो एक गाना था हमारे जवानी के दौर के, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हाँ जी। तो इस पे मैंने कभी कभी शरारतें करता हूँ, तो पैरोडी लिखी थी, और मैं वो ऐसे करता, हम भूल गए रे माँ बाप मगर ससुराल नहीं भूले। तो हम तो लोगों में से फासले नहीं पूछा करते, दिलों की बात है। तो
वैसे ब्रिगेडियर साहब से मैं एक सवाल करूंगी कि आप तो अपनी सारी जिंदगी एक फौजी की तरह गुजारी, ऑफ कोर्स आपको तो हर जगह बहुत रिस्पेक्ट और घर में भी ऑफ कोर्स मिलती है। घर में नहीं मिलती। मैं यही मैं आना चाह रही थी मैं कि घर पे अब वो फौजी आपकी वाइफ होंगी जो मिसेस होंगी वो फौजी होती होंगी। हाँ, हमारे आर्मी में ऑफिसर्स में ये कहा जाता है कि बेगम एक स्टेप अप होती है, अगर शौहर कैप्टन है तो बीवी मेजर है। घर में या बाहर भी? नहीं, घर में मतलब। अच्छा, घर में, हाँ। और अगर अब जैसे शौहर लेफ्टिनेंट कर्नल है तो बीवी ब्रिगेडियर है, और मैं ब्रिगेडियर था तो मेरी बीवी जनरल है। मैं 1 स्टार जनरल, वो 2 स्टार जनरल है। घर के अंदर आप किससे मतलब घर ऊपर रहती के थी बाहर भी, घर के बाहर जो उसके साथ उसी लीडर। क्या बात है। ये ब्रिगेडियर साहब ये सुन के हमें खुशी हो रही होगी, मेरा ख्याल है जितने लोग सुन रहे हैं वो सब ये सुन के बड़ा खुश हो रहे होंगे कि वो अकेले नहीं आए। हाँ, ऐसे ये कि बिल्कुल। देखिए बात ये है, लोग कहते हैं कि 100 में से 90 लोग बीवी से डरते हैं और बाकी 10% झूठ बोलते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे यानी कि वो 10% भी डरते हैं। हाँ, वो झूठ बोलते हैं, हम नहीं डरते, असल में वो भी डरते हैं, वो ज्यादा डरते हैं। और हर शरीफ आदमी डरता है। मतलब ये नहीं खुदा ना खास्ता कोई जंग होती है, वो घर में जो तकरार होती है ना उससे बचना चाहिए। आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुझे याद है मैं छोटा था, कभी कभी मेरे वालिद और वालदा में अगर तू मैं होगी ना, तो मैंने जो अगले दिन का सबक पढ़ना होता था वो नहीं पढ़ पाता था। Exactly, तो आपको अपने बच्चों के लिए सब कुछ जो ना घर में बिल्कुल सुकून रखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे अच्छे माहौल में परवरिश पाएँ। अपनी जो तवज्जो स्टडीज़ पे दें, अच्छे हॉबीज़ पे दें, घर का माहौल अच्छा हो। जहाँ चक होती है ना वहाँ बरकत भी उड़ जाती है। सर, आपका घर का माहौल अच्छा रखने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि वो जो मर्द है वो बात मान ले बीवी की। हाँ, एग्जैक्टली, ये बात बड़ी अहम है। हाँ। ये तो उस्तादी गुर है। जिसने भाई जिंदगी गुजारनी है वो औरत की, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, उसकी मान के चले। देखिए घर औरत का होता है, ठीक है। अगर मैं घर के ये तुमने चीजों को लगा दी, ये पेंटिंग इधर लगानी थी, मेरा काम ही नहीं है। घर उसका, ठीक है ना। घर औरत का होता है और औरत की जहाँ नहीं चलती तो फिर वहाँ हाथ चाट होते हैं। हाँ, ठीक है। घर उसका है, जो मर्जी पकाए, जो मर्जी जहाँ लगाए, उसका घर है। घर के बाहर ऑफिस के काम मेरे हैं, वो घर के मामला वो देखते, ऑफिस का काम मैं देखता रहूँ। जिमी, आपकी तरफ आती हूँ तो जिमी, आपकी ईद कैसी गुजरी? हमारी ईद कॉन्सर्ट्स में गुजर जाती है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान में जाहिर सी बात है आपकी रूटीन अलग होती है, और ईद आते ही मसरूफियात शुरू हो जाती है। जैसे कि बताया मैडम ने कि हम जाते हैं रिकॉर्डिंग से, हमारे लाइव शोज होते हैं। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजरी, ठीक हो गया। और हमारी ईद ही अब ये होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे ना कि जी हम वो सोल्जर हैं और हमारा तो छुट्टी नहीं है और 1/3 हमें लगा, हमारी भी नहीं तो है। मैं एग्जैक्ट, हम आपसे ज्यादा सोल्जर हैं, हमारी भी कोई छुट्टी नहीं होती। लेकिन आप मुस्कुरा भी रहे होते हैं ना। हमें तो जब मैं चाचीन पे था, हाँ। तो हम ईद भी ऐसे मिल रहे होते यार, नीचे होके मिल, वो सामने दुश्मन बैठा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो, और हमारे साथ क्या है कि अगर हम किसी दुख में भी हैं, किसी तकलीफ में भी हैं, तो हम अपने उस दुख और तकलीफ को बयान नहीं कर सकते सबके सामने। उसको मार के जो है ना हम यहाँ हंस रहे हैं, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि हमारे साथ कैसे। रिदा, मैं आप दोनों की बातें सुन के मरहूम परवेज मुशर्रफ को याद कर रहा हूँ। मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ। वो कहा करते थे, करार जो आदमी या औरत फ़नून लतीफ़ा की कम अज़ कम एक शाख से प्यार नहीं करता, वो सैडिस्ट होगा। और सैडिस्ट की वो तारीफ़ ये करते थे जो ना खुद खुश रहता है, ना किसी को खुश देख सकता है। तो आप तो फनकार लोग हैं, आप लोग एंकर्स हैं, फनकार हैं, साज भी होते हैं। हाँ, साज भी होते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि आप लोग, आपके अंदर जो भी दुख हो, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हो, लोगों को खुश रख रहे होते हो। और आपके पेशे की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि आप लोगों के लिए काम करते हो। जैसे हम कहते हैं ना, हम वतन के लिए काम करते हो, तो आप सोशल सर्विस कर रहे हैं मेरे नज़दीक। पता है, मैंने एक सबसे पहले जो कॉमेडी प्ले किया था, उस प्ले करते वक्त मेरा एक तो पहला एक्सपीरियंस था कॉमेडी का, क्योंकि कॉमेडी में हमेशा आपको लाउड बोलना होता है और मैं सीरियस एक्ट्रेस थी। तो मेरी नानी की भी रिसेंटली ही वफ़ात हुई थी, और उस सिनेरियो से गुजरना, और वो प्ले भी नहीं छोड़ सकती, तो ऑफ कोर्स बाकी आर्टिस्ट की डेट्स मैच नहीं हो रही होती, तो वो मुझे ना, और कॉमेडी प्ले में आपको अपने चीक्स को यूं ही रखना होता है। लिटरली मेरे पूरे दिन जॉस दर्द करते रहते थे, और 1-2 महीने तक दर्द ही हो रहा है मेरे जॉस में, स्माइल वाला फेस। 1 वीक का शूट था, लिटरली वो 1 वीक मैंने 2 मंथ्स सर्वाइव किया उस 1 वीक को। सो ये हम भी फौजी हैं, बिल्कुल ऐसे अच्छा लगता है।
कि हम तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते ना, लोगों को बता नहीं सकते कि हम कितने दुखी हैं, हमारे साथ आज क्या हादसा हुआ है, हम घर पे क्या आज जो है वो चिक चिक झेल कर आए हैं और हम कैमरे के सामने बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो और हमारे एक और रिदा मैं बात करूंगा, जैसे आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करती हैं जी। मई में पाकिस्तान ने जो इंडिया को जिल्लत आमेज शिकस्त दी, बेशक आप यकीन करें इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे मीडिया ने इतनी अक्लमंदी के साथ और इतनी दिलेरी के साथ हमारे जो कारनामे थे, हमारी जो सर्विस थी, उनको ना सिर्फ उजागर किया बल्कि हिंदुस्तानी मीडिया के लोग जो 2 नंबरी करते थे, जो लाहौर में एक बंदरगाह बना के बैठ गए थे कि लाहौर की बंदरगाह पे हमारा कब्जा हो गया, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और मीडिया के तमाम लोगों को मेरा सैल्यूट है। मैंने एक ना सॉन्ग बनाया था मोदी के ऊपर ना, उसको किया था काली काली जुल्फों के फनी टाइप का। तो उसके बाद जो मुझे मेरे फॉलोअर्स गिरे थे इंडिया से, पता नहीं कितने फॉलोअर्स लिटरली वहाँ के होंगे, तो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 के मेरे डाउन चले गए। तो सॉरी, हम आपको, आप हमें अच्छी लगती थी लेकिन हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे दुबई में फैशन शोज में मुझे मेकअप आर्टिस्ट और ये वो मिले थे। मैंने कहा इट्स ओके, सबको अपना मुल्क प्यारा है, हमें भी अपना मुल्क बहुत प्यारा है। ऐसे ही है। तो हमें अपना मुल्क प्यारा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिमी की तरफ आऊंगी, जिमी कुछ हमें सुना दें थोड़ा सा। जातिया बेलिया जानिया हानिया कदी दुख से भी दुख सुख मोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। जानिया हानिया जानिया हानिया कदी दुख से कदी दुख सुख मोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, सब छड़ जाए मेरा ना छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। रिदा गाने वाली थी, इतना अच्छा गा रही हैं आप, जाके बदला तो रिदा गाने वाली थी आगे। आप इतना अच्छा गा रही है, मुझे डर लग रहा है। तो बस जी, सहाफ़ी भी कभी कभी गा लेते हैं। तो जी, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त आ गया है। और मैं चाहूँगी युसरा आपसे पहले कि कोई मैसेज आप देना चाहें। मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी। मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी यही मैसेज देती रही हूँ कि रमज़ान अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिया हुआ है कि हम अपनी सेहत के साथ हम अपने आप को रिन्यू करते हैं, दोबारा रीस्टार्ट करते हैं अपना सिस्टम। इसी तरह अपने दिल को भी रीस्टार्ट करें, क्योंकि अगर दिल रीस्टार्ट होगा तो ईद मनाने का मज़ा आएगा। वो जो गले मिलेंगे तो बुग्स रख के नहीं मिलेंगे, दिल से गले मिलेंगे। सो इस रमज़ान हमने माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, रमज़ान से पहले से सीखते आ रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि लोग आपस में बहुत इत्तेफाक रख रहे हैं, स्पेशली हमारी कौम यकजहती देखी है मुल्क के साथ, अपनी डिफेंस फोर्सेस के साथ। और हमें लिटरली, मेरा ये मानना है, मैं पिछले रमज़ान, वी नीड टू स्टैंड टुगेदर। हमें हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को आपस में, हम आपस में एक नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि लोग हमें तोड़ देंगे। जैसे बहन भाई एक नहीं होते तो कोई कहीं चला जाता, कोई कहीं चला जाता, तो कोई कहीं चला जाता, वो घर नहीं रहता। तो प्लीज़ अपने दिलों को साफ़ करें, माफ़ कर दें और कुछ लोगों से माफ़ी मांग लें। ये मेरा मैसेज है। इब्राहिम, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और सब मेहमानों का कि मेरे घर तशरीफ़ लेके आए।
और हमने ये ईद साथ गुजारी। मैं साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे उसका ने कहा कि यूनिटी इज़ द की। ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं, ये सब मुसलमानों के लिए हमें एक जो है ना वो मिसाल बनना चाहिए। हमारे यहाँ जितनी भी आपस में लोगों की कौमी लेवल पे कह लें या जिस भी लेवल पे जो भी आपस में डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक कौम, एक नेशन की तरह आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और एक ये रियलिटी चेक है कि इट इज़ नाउ और नेवर। अगर आज हम साथ मिल के खड़े नहीं हुए, ब्रिगेडियर साहब ने आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, ये वो लोग हैं जो अपनी जानें देते हैं, जो हम अपने घर वालों के साथ ईद गुजारते हैं, वो इन्हीं लोगों की बदौलत है कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल से माफ़ करके, दिल साफ रख के आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। ज़बरदस्त जी। ब्रिगेडियर साहब क्या पैगाम है कौम और मिल्लत के नाम? देखें माशाल्लाह कौम तो पहले से बहुत सयानी है तो अगर मैं ये समझता हूँ, ये आप समझ दीजिए कि मेरे पैगाम से कोई सियाना हो जाएगा है ना? लेकिन हकीकत ये है जो बाकी साथियों ने कहा है, यूसरा ने कहा है, इब्राहिम साहब ने कहा, वक्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो कौमी इत्तेहाद है। और ये इत्तेहाद आपको लाना है, ना अपने लिसानी बुनियादों पे तकसीम होना है, ना अपने फ़िरक़ों की बुनियाद पे तकसीम होना है। आपने मुल्क के गिर्द मुंडलाते हुए ख़तरों को भांपना है। आपके मशरक़ में बहुत बड़ा दुश्मन आपका इंडिया, आपके मगरब में अभी बदकिस्मती से हैबतुल्लाह अफ़गानिस्तान वाला आपका दुश्मन बन गया है। और ईरान में जिस किस्म की हुकूमत लाने की प्लानिंग हो रही है, प्रैक्टिकली आप समझेंगे कि ईरान में इसराइल के चमचे होंगे। तो इन हालात में अगर आप आपस में यूनाइट नहीं रहेंगे, आप अपने नीचे वालों के हालात को देखते हुए उनकी मदद नहीं करेंगे, तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। आपका इंशाल्लाह इकट्ठा होना दुनिया को ये पैगाम होगा कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना था और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बेशक बेशक, हम पाकिस्तान हमेशा। जिमी आप कुछ कहेंगे? मैं सारी बातें तो अच्छी अच्छी हो गई हैं। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ ही, तो अम्मी के लिए कहूँगा कि अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और स्पेशली जो पेरेंट्स, तो जाहिर सी बात है उन जैसा कोई रिश्ता नहीं है, और जो आपसे दूर है वो अलग रहती हैं। बहुत सी अम्मियाँ अपने छोटे वाले बेटे के साथ रहती हैं, तो बड़ों को भी चाहिए आए, उनसे मिलें, अपने बड़ों से बस मिलना चाहिए। मेरा कहना ये है कि ईद उनके साथ मनाना चाहिए जिनके साथ कोई नहीं मना, मेरे ख्याल से। क्योंकि माँ बाप चले जाते हैं तो दुनिया उजड़ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ़ यू कि आपने सबने अपना कीमती वक्त दिया। आप तमाम मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया नाज़रीन। और इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए यही पैगाम है इस प्लेटफॉर्म से कि जी दूसरों का ख्याल भी रखें। जब आप ज़िंदगी का जो ये पूरा निज़ाम है ना, ये मैं रमज़ान में भी आपको बताती ही रही हूँ, हमेशा कहती हूँ, हर साल कहती हूँ, ये जो ज़िंदगी का निज़ाम है, मैं ये समझती हूँ कि ये सारा मामला हुकूकुल इबाद के गिर्द घूम रहा है। अगर आप हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखेंगे किसी भी रिश्ते में, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, औलाद के हुकूक हो, माँ बाप के हुकूक हो औलाद पे, बीवी का हक हो, शौहर पे शौहर का हक हो, बीवी पे, कोई भी आपस में जो भी आपके हुकूक हैं, अगर उसका आप ख्याल नहीं रखेंगे, कहीं आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका जो सब ऑर्डिनेट है उसके एहसास और सब ऑर्डिनेट अपने मालिक का एहसास, तो ये वाइस वर्सा है, हर जगह वाइस वर्सा है। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे जी कि मैं ले लूँ सब कुछ और मैं जो है इन रिटर्न जो है वो सामने वाले के हुकूक ना दूँ और उसकी जिम्मेदारियाँ बस गिनवाता रहूँ, तो ये आप सितमज़रीफ़ी है आपकी और ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। और ज़्यादती का जो है ना वो कोई आपके लिए जो है ईज़ नहीं है अल्लाह के घर में। तो ये प्लीज़ याद रखिए, क्योंकि अल्लाह तो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों से बंदों का जो मामला है वो जब तक माफ़ नहीं होगा, ये सिर्फ लगता तो बहुत आसान है अल्फाज में कहने के लिए, लेकिन जब रोज़े मैशर का मैदान लगा होगा तो ये याद रखिएगा ये बहुत मुश्किल होगा कि अगर किसी शख्स ने आपकी वजह से जो है वो तकलीफ़ें झेली हैं और उसने आपको माफ़ नहीं किया, तो फिर बंदे ने अगर माफ़ नहीं किया तो फिर रब भी माफ़ नहीं करेगा। मेरा ये प्लीज़ इस चीज़ का बहुत एहसास करें, जो कि ख़त्म होता जा रहा है एहसास। मेरा इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए यही पैगाम है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से दीजिएगा। पाकिस्तान